धृतराष्ट्र का पांडवों के प्रति प्रेम का दिखावा और दुर्योधन की कुमंत्रणा। वैशंपायन जी कहते हैं, विदुर जी ने जब यह सुना कि पांडवों ने द्रौपदी को प्राप्त किया है और धृतराष्ट्र के पुत्र अपना अभिमान चूर्ण हो जाने से लज्जित होकर लौट आए हैं, तब वे मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। राजन, तब वे धृतराष्ट्र के पास जाकर विस्मय सूचक वाणी में बोले, महाराज, हमारा अहोभाग्य है जो कौरव वंश की वृद्धि हो रही है। भारत विचित्र वीर नंदन राजा धृतराष्ट्र विदुर की ये बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो सहसा बोल उठे, अहोभाग्य अहोभाग्य। उस अंधे नरेश ने अज्ञानवश ये समझ लिया कि द्रुपद कन्या ने मेरे ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन का वरण किया है, इसलिए उन्होंने आज्ञा दी, द्रौपदी के लिए बहुत से आभूषण मंगाओ और मेरे पुत्र दुर्योधन तथा द्रौपदी को बड़ी धूमधाम से नगर में ले आओ। तब पीछे से विदुर ने उन्हें बताया कि द्रौपदी ने पांडवों का वरण किया है। वे सभी वीर राजा द्रुपद के द्वारा पूजित होकर वहां कुशल पूर्वक रह रहे हैं। उसी स्वयंवर में उनके बहुत से अन्य संबंधी भी जो भारी सैनिक शक्ति से संपन्न हैं, पांडवों से प्रेम पूर्वक मिले हैं। विदुर का यह कथन सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने अपनी बदली हुई आकृति को छिपाने के लिए कहा, अहोभाग्य अहोभाग्य। धृतराष्ट्र फिर बोले, यदि ऐसी बात है, यदि वास्तव में पांडव जीवित थे तो बड़े आनंद की बात है, तुम्हारा कल्याण हो। अवश्य कुंती बड़ी साध्वी है, द्रुपद के साथ जो संबंध हुआ है वे हमारे लिए अत्यंत स्पृहणीय है। राजा द्रुपद वसु के श्रेष्ठ और सम्माननीय कुल में उत्पन्न हुए हैं। व्रत, विद्या और तप तीनों में वे बड़े चढ़े हैं। राजाओं में तो वे अग्रगण्य हैं ही। उनके सभी पुत्र और पौत्र भी उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। द्रुपद के अन्य बहुत से संबंधी भी अत्यंत बलवान हैं। विदुर, युधिष्ठिर आदि जैसे पांडवों के पुत्र हैं, वैसे ही यह उससे भी अधिक मेरे हैं। उनके प्रति मेरे मन में अधिक अपनेपन का भाव क्यों है, ये बताता हूं, सुनो। वे वीर पांडव कुशल पूर्वक जीवित बच रहे हैं और उन्हें मित्रों का सहयोग भी प्राप्त हो गया। इतना ही नहीं, और भी बहुत से महाबली नरेश उनके संबंधी होते जा रहे हैं। कौन ऐसा राजा है जिसकी संपत्ति नष्ट हो जाने पर भी बंधु बांधवों सहित द्रुपद को मित्र के रूप में पाकर जीना नहीं चाहेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसी बातें कहने वाले राजा धृतराष्ट्र से विदुर इस प्रकार बोले, महाराज, 100 वर्षों तक आपकी बुद्धि ऐसी ही बनी रहे। राजा, इतना कहकर विदुर जी अपने घर चले गए। जन्मेजय, तदनंतर दुर्योधन और कर्ण ने धृतराष्ट्र के पास आकर ये बात कही, महाराज, विदुर के समीप हम आपसे आपका कोई दोष नहीं बता सकते। इस समय एकांत है, इसलिए कहते हैं, आप ये क्या करना चाहते हैं? पूज्य पिताजी, आप तो शत्रुओं की उन्नति को ही अपनी उन्नति मानने लगे हैं और विदुर जी के निकट हमारे वैरियों की ही भूर भूर प्रशंसा करते हैं। निष्पाप नरेश, हमें करना तो कुछ और चाहिए, किंतु आप करते कुछ और ही हैं। हमारे लिए तो यही उचित है कि हम सदा पांडवों की शक्ति का विनाश करते रहें। इस समय जैसा अवसर उपस्थित है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, यही सोच विचार कर निश्चय करना है, जिससे वे पांडु पुत्र बांधव तथा सेना सहित हमारा सर्वनाश न कर बैठे।